707 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का संकल्प है कि भारतीय संसद भवन में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करेगा। इसके लिए कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है। वह इस प्रकार है: कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget, which should be preamble wise, organized employed, preamble wise, organized self-employed. There should be 6 राष्ट्रीय वन: कैलाश राष्ट्रीय वन, बैकुंठ राष्ट्रीय वन, सतनाम राष्ट्रीय वन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रीय वन, धाम राष्ट्रीय वन, हिंदू गवर्नमेंट धाम राष्ट्रीय वन. There should be 4 slab pension per month, fiscal credit salary, pension at 18, 32, 46, 58 year and per month fiscal credit salary. Educational certificate should be getting per day fiscal credit wage, and on that per month fiscal credit salary should be given as fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years for all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month swing. And there should be 3 budget system: annual budget, one ministry, railway budget, one ministry, and organized self-employed ministry and budget. These all things are required for the organized self-employed ministry budget act. Apart from this, employment equilibrium point is 40,000 per month above cash earning and 40,000 per month below cash earning is required, which explains AD is equal to AS, I is equal to S. Market economy. Presently, full country is going towards market economy. 95% of the people is moving towards capitalist economy. But still 70% people are 40,000 per month below, in that below poverty line, and low earner and irregular earner are there. Poverty is attached to that, and the benefit of direct ministry and budget connection is not coming. तो इसके चलते व्यवस्थित स्वरोजगारी अधिनियम पारित होने की आवश्यकता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर कार्यरत है और निरंतर सेशन कर रही है और गांव देहात, शहर, महानगर सभी जगहों पर लोगों से संपर्क कर रही है कि सीधा मंत्रालय संपर्क यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच आना चाहिए। और इसके अलावा प्रशासन में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आना चाहिए, जो हर नागरिक को अधिकार प्रदान हो। साथ ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जिसके तहत अगर व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या DLED डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करता है तो वह 40,000 से ऊपर प्रति माह इन कैश में अर्निंग में चला जाता है। वैसे प्रति माह फिजिकल क्रेडिट सैलरी की व्यवस्था भी इसमें है और चेक करने के लिए 40,000 पर मंथ इन कैश को ही ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बनाया गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो। जो 40,000 से नीचे है वो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में इसको लिया गया है, क्योंकि यूनिफॉर्म कानून बन जाता है। इसके तहत जो भी काम कर रहे हैं वो अपने कामों में उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और पर डे फिजिकल क्रेडिट भेजा जाता है। काम करने के लिए हर एक 2 किलोमीटर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ऑफिस बनाया गया है, जिसके तहत 7 दिन के वर्क असाइन होते हैं महीना में, जो कि 1, 2, 3 दिन में भी कंप्लीट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पर्सन। और अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो और वो 40 साल का होता है तो वह 40,000 से ऊपर में चला जाता है, ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड बन जाता है। मीन्स बाय वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत पर भी 40,000 से ऊपर जा सकता है। अर्थव्यवस्था फ्री है, फुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूरे फ्री है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट कनेक्शन के जरिए 6 राष्ट्र माता पिता संवैधानिक रूप से प्रदान होते हैं: कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, ईस्ट यूनाइटेड गवर्नमेंट धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम और गवर्नमेंट और ईस्ट यूनाइटेड वर्चुअल गवर्नमेंट। ये 6 दस्तावेज रूप में हमेशा राष्ट्रीय रूप में प्रेजेंट रहते हैं और इस तरह से एक नियम बनाए गए हैं आरती के, उसके हिसाब से इसमें काम चलता रहता है और जनतंत्र 5 साल पर इलेक्शन होता रहता है। तो इस प्रकार से साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया गया है, जिसके ज़रिए एक्ट के ज़रिए एक व्यक्ति अगर 1360 स्क्वायर फीट का ज़मीन देता है तो उसकी
खेती वो SMBI कर देती है और 1500 रुपये उसको रेंट देती है और 1 साल पर रिन्यूअल करवा सकता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब ट्रूथ ऑन लिटरम्स है, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/UL, रजिस्ट्रेशन नंबर है OSEMB ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर है 8190186402X, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799/03, और इसकी जो कीमत है 401 रुपये है। इसके 6 खंड हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, और इन 6 भाग में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बारे में लिखा गया है। 401 रुपये प्रति भाग की कीमत है, इंग्लिश में लिखा गया है। पार्सल के जरिए मंगवाया जा सकता है। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए। यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 इंग्लिश मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में, और 701 to 900 हिंदी में। यह 707 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन है। ट्विटर पर इसका एड्रेस है अमित घूम 68022607, और उसके अलावा ब्लॉग एड्रेस है jhamitkumar77.blogspot.com। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की फेस्टिवल साल में 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई, 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर, जिसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद वर्ष की विधि से पूजा आरती, और जो मेंबर्स हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के वो इन दिनों में प्रेजेंट होते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और साथ साथ जो है गैदरिंग होता है, फीस्ट होता है, फेयर्स लगाए जाते हैं 40,000 से ऊपर, 40,000 से नीचे वाले की, और इसके अलावा 10वां दिन विसर्जन होता है और नियर बाय रिवर में मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में चारों जनरेशन जो भी हैं देवी देवता के, गणेश, कार्तिक सभी को डेप्टी राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है दस्तावेज के रूप में, और उसको माता पिता के हिसाब से रखा जाता है। जो अजन्मा है उसको प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भवन में रखा जाता है। डिफरेंस होने पर 16.66% की सैलरी डिडक्ट, फिजिकल क्रेडिट सैलरी डिडक्ट करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती, हेड ऑफिस में शारदापुर, लोनार और दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847207, मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com। राष्ट्रपति भवन नंबर 1, एक कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण रखा गया है, उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर दस्तावेज, 175 करोड़ मंदिर दस्तावेज, 12 बनारसी साड़ी, 12 प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुष्पांजलि, ट्रूथ पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता में पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी के 175 करोड़ विष्णु मंदिर दस्तावेज, और 12 बनारसी साड़ी, 12 पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सहस्त्र पुराण, ISBN पुराण, ट्रूथ ऑन लिटरम्स और ISBN सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। साथ साथ 12 ज्योतिर्मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा 175 करोड़ ISBN पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा सुखदेव भागवत और ट्रूथ ऑन लिटरम्स आदिशक्ति जगदम्बा खंड, 12 बनारसी साड़ी, 12 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक वर्ष भगवान बुद्धि, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़। साथ साथ जो है सो ISBN सर्टिफिकेट 175 करोड़ और 12 बनारसी साड़ी, 12 प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट। 15 अगस्त 1947 जितने भी कानून बने हैं, साथ साथ 31 अगस्त 2001 के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए जो भी कानून बने हैं उन सबको दस्तावेज देकर प्राण प्रतिष्ठा 175 करोड़ कानून दस्तावेज, पुष्पांजलि 12 बनारसी साड़ी, 12 पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटरम्स। इसके अलावा इसके ध्वज हैं उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, शिव पार्वती का दृष्टिगोचर उस पर, चक्र मांग में सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामोदर दुर्गा त्रिशूल, कमंडल मांग में सिंदूर, ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड कृष्ण कृष्ण, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, आदि शक्ति जगदम्बा। वीटो फैमिली नॉट वीटो का दृष्टिगोचर है। बुक मांग में सिंदूर, प्रत्येक वर्ष की भगवान का दृष्टि, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट का दृष्टिगोचर है। इसके अलावा जो है 6 और उसमें
सिंबल है, जो कि माइनॉरिटी राष्ट्रपति भवन के हैं, क्योंकि उनके भी दस्तावेज और मंदिर को पवित्र स्थान को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज घोषित किया, क्योंकि सभी को सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपत्ति है। मनी का प्रबंध वैसे ही किया गया है जैसे एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, 28 स्टेट एनुअल बजट का प्रबंध किया जाता है, ठीक वैसे ही, क्योंकि संवैधानिक तौर पर इसको जोड़ने पर 3 बजट मंत्रालय हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट तक देकर संवैधानिक जीवन में जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट सैलरी और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी का शुरुआत करता है। ये इसका जो है इसका टेबल है, फिजिकल क्रेडिट टेबल, क्योंकि यूनिफॉर्म है। इसके तहत जो है इमीडिएटली जो भी डिग्री है, चाहे वो 8th का डिग्री हो, 9th का डिग्री हो, 10th का डिग्री हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी डिग्रियों पर जो है इसमें एक मूल्य निश्चित है। उसी मूल्य पर जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कार्यकाल काम होता है। इसके अलावा व्यक्ति स्वतंत्र है, जब काम कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, महीने में एक बार ऑफिस में आके अपने काम को लेकर उसको कंप्लीट करके उसको देना है और वो काम अपना करते रहे। ये इस तरह से बनाया गया क्योंकि आबादी जो है विश्व की 2nd लार्जेस्ट आबादी भारत की है और इसमें रोजगारी की समस्या निरंतर बनी रहती है। एक तरह से ये जो भी आगे बढ़ने का तरीका है उसमें ये हर तरीके से मूल्यांकन में ये अव्वल नंबर में आता है और इसके जो सदस्य हैं दस्तावेज रूप में वो सभी ज्योतिर्मय मंदिर हैं, इसलिए भी इसकी ज़रूरत है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो कि एक प्रमुख एक विचार रहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको जो है अभी तक पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में नहीं बांधा गया और इसका समस्या का जो निदान है वह सरकार के जरिए ही हो सकता है, जनतंत्र के जरिए ही हो सकता है। और इसीलिए भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं को गुहार लगाई गई है कि उसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज में परिवर्तित किया जाए। यह सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को जन्म देता है। जैसे ही सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जन्म लेता है, एनुअल बजट रेलवे बजट के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जन्म लेता है। सैद्धांतिक रूप पर 31 अगस्त 2001 से निरंतर यह काम कर रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पर जनता में जन जन में यह प्रवेश कर जाए, घर घर में यह प्रवेश कर जाए, यह तब हो सकता है जब हम और आप मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और यह निर्माण करने के लिए निरंतर सेशन चल रहा है। इस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको माने। जैसे ही इसको मानने लगते हैं वैसे ही इसके विचारों को स्कूल कॉलेज डिबेट रूप में लेने लगती है और ऑटोमेटिक है कि ये फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही ऐसा चीज़ है जो कि नॉलेज के ज़रिए सभी को जीरो से आगे बढ़ाता है और सभी हम लोग बुक के ज़रिए ही प्राप्त करते हैं। बुक का जो अल्टीमेट रूप होता है वह होता है सर्टिफिकेट और वह सर्टिफिकेट जो है इसमें मान्यता व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत है। जैसे RBI रुपये को मान्यता देती है, एक कागज़ को रुपये में परिवर्तित करके भारत सरकार के तिलक लगाती है, सरकार के तिलक लगाती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के तिलक को आर्थिक रूप से यह समृद्ध करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसीलिए आर्थिक समृद्धि का कारण है और इसीलिए इसकी बार बार सेशन लिया जा रहा है। आप लोग से अनुरोध है कि अमितेश्वरवाद को समझे, इसके किताब को 401 रुपये में खरीदें और इसको जो है सफल बनाए। भारतवर्ष में लगभग 23 साल से निरंतर सेशन किया जा रहा है, निरंतर समझा जा रहा है। जब तक कि समझ में नहीं आ जाता है तब तक यह क्रम चलता रहेगा, क्योंकि सत्य अहिंसा के पद से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगाना यह भारतीय समाज की आवश्यकता है। और जैसे ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगेगा, यह संवैधानिक दायित्व हो जाएगा कि प्रत्येक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पर डे फिजिकल क्रेडिट वैल्यू व्यवस्थित स्वरोजगारी द्वारा कितना तय हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में कितने फ्रीडम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को फ्री रखा गया है, क्योंकि 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना रखी है जो कि विश्व के जितने भी उद्योगपति हैं सबको हम लोग न्योता देते हैं यहाँ आके बिजनेस करें। वो अच्छी बात है, मगर जो वेतनमान है उसमें हम लोगों ने थोड़ी सी परिवर्तन किया है कि 40,000 से कितना दे रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति 40,000 से कितना दे रहा है, एक संस्था 40,000 से कितना दे रही है और कितने एम्प्लॉय रखे हैं। इससे एक प्रशासनिक लेवल में सुधार आ जाती है, आर्थिक लेवल में सुधार आ जाती है, क्योंकि कहना और करना में अंतर हो जाता है। 12 महीने होते हैं, 12 महीने प्रत्येक सैलरी कितनी मिल रही है, इस चीज़ को ये
प्रशासनिक रूप से कवर कर लेता है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को संवैधानिक तौर पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम भारतवर्ष के कोने कोने में इस चीज़ को समझना है और भारतीय संसद भवन में और भारतीय विधानसभा में इसको पारित हो, इसके लिए लेवल पर आप लोग इसका साथ दें। धन्यवाद।